नमस्कार दोस्तों, जय साथियों। यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है क्योंकि इसमें हम वो सेलेक्टेड चीज़ें और सेलेक्टेड किताबें लेकर आए हैं जिससे पढ़कर आपका यूपी पुलिस या एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो कंफर्म 100%। अगर आप इतना कर लोगे तो ये हमारी तरफ से गारंटी कि आपको एग्ज़ाम में कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा, एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई होगा। बस इतना आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले किसके लिए, यूपी पुलिस प्लस एसएससी जीडी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल बता रहे हैं, सबसे बेस्ट। इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। तो अगर जीएस की बात करेंगे हम, तो जीएस में सबसे पहले आएगा सर जीएस। तो जीएस में आप क्या कर सकते हो, लूसेंट पढ़ सकते हो। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी के लिए या आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी ले सकते हो, एसआई के लिए। अगर लूसेंट आपके पास नहीं है तो आप रोजगार विद अंकित की आती है येलो बुक, आप वो भी पढ़ सकते हो। इन दोनों बुक में से आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। अब मान लो आपके पास ये भी नहीं, कोई आपके पास पहले से बुक रखी, तो आप वो भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन करना क्या है, जो बुक पढ़ रहे हो उसी को बार बार रिवीजन करना, बार बार उसी को पढ़ना। ये नहीं 10 किताबें आप बार बार बदल लो, जो पढ़ रहे हो उसी को क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। मान लो जिसके पास लूसेंट है तो लूसेंट उसी को क्या करना है, बार बार पढ़ना है। जिसके पास रोजगार विद अंकित येलो बुक है तो येलो बुक को ही क्या करना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ते रहो। जिससे क्या हो गया, फिर प्रैक्टिस में बने रहे। इतना कर लेना। किसी के पास कोई तीसरी बुक है तो उसी को, बहुत ज़्यादा मोटी बुक नहीं पढ़नी, पतली बुक पढ़नी, उसी को बार बार प्रैक्टिस करना है। इतना कर लेना। ये आपके लिए जीएस में हो गया। आप अगर सेकेंड पॉइंट पे आप आइए, इस पे यूपी जीके। तो यूपी जीके की सबसे अच्छी बात बताएं अगर हम, तो एक घटना चक्र की बुक आती है, सबसे अच्छी बुक आती है यूपी जीके, घटना चक्र की। घटना चक्र प्रकाशन का यूपी जीके का अभी जो सबसे अभी नया नवीनतम संस्करण आया उसको ले लीजिए, इनफ है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो, सबसे कम करना चाहते हो, तो एक बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं, उनकी बहुत अच्छी बुक है ज्ञान आरबीएल। ज्ञान आरबीएल की पीडीएफ नोट्स आती है। ज्ञान आरबीएल एक यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनके पीडीएफ नोट्स हैं यूपी जीके के, बहुत अच्छे हैं। इतने अच्छे हम बता नहीं सकते, बहुत अच्छा। अगर आप ये ले लो तो बुक लेने की आपकी ज़रूरत नहीं, उतना आप पढ़ लो, उतना ही आपके लिए इनफ है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोट्स बहुत अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं। बहुत, हमारे पास पीडीएफ हमने ली थी उनसे, क्योंकि 20 या 25 रुपये में ज्ञान आरबीएल जो पीडीएफ दे रहा है, नोट्स दे रहा है। बुक लोगे, बुक लगभग आपको कितनी 100-150 की पड़ेगी, और पीडीएफ नोट्स ले लोगे तो आपको मात्र 25-30 रुपये में पड़ जाएगी। ठीक, उनके ऐप पे जाके ले सकते हो। बहुत अच्छे नोट्स है, उतना कर लोगे बहुत है, बहुत ज़्यादा इसलिए बता नहीं रहे कि बहुत कुछ करना। अब आइए करंट अफेयर पर। करंट अफेयर में आप क्या करना है, 2 घंटे की वीडियो नहीं देखनी। सबसे पहले आपको क्या करना है, नेक्स्ट एग्जाम एक चैनल है, वहाँ से देख लीजिए। मुश्किल से 20 या 25 मिनट की वीडियो होती है, या क्रेजी जी की ट्रिक। 2 चैनल हैं, आप कहीं से भी करंट अफेयर पर डे का पर डे देख लीजिए, वीकली देख लीजिए, मंथली देख लीजिए। करंट अफेयर इनफ है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो इतना जीएस में कर लोगे तो जीएस में आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा। अब लोग पूछते थे जीएस में इतना स्कोर कैसे करेंगे, ऐसे ही तो करेंगे। जीएस के लिए क्या करना है, लूसेंट बुक पढ़ लो या रोजगार विद अंकित की येलो बुक पढ़ो, या तुम्हारे पास जो है उसी को पढ़ो, लेकिन बार बार उसी को पढ़ो। 10 किताबें नहीं चेंज करनी है। यूपी जीके में अगर बात करेंगे तो घटना चक्र की पढ़ लो, या ज्ञान आरबीएल पीडीएफ नोट्स आते हैं वो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। 25 से 30 रुपये में पीडीएफ इनके ऐप पर मिल जाएगा, आराम से ले लो, पढ़ते रहो, बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आपको 2 घंटे की वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब नेक्स्ट एग्जाम एक आता है चैनल, या क्रेजी जी की ट्रिक आता है, 25 से 30 मिनट की वीडियो आती है, पर डे का पर डे देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका जीएस में। अब अगर हम बात करें तो ये आपकी लूसेंट की बुक हो गई, ये आपकी लूसेंट की बुक हो गई। और इसके बाद अगर बात करें तो ये आपकी रोजगार विद अंकित की बुक हो गई। ये तो जीएस के लिए बुक हो गई। यूपी जीके की पीडीएफ हमने लगाई नहीं बुक, वो आप जाके वहाँ से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप आए हिंदी में। उतना जितना जीएस में बता दिए, अगर उतना कर लोगे तो आपके 27 से 28 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं। 27 से 28 क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। ज़्यादा ही करोगे, करंट अफेयर वगैरह करते रहोगे क्लास, तो ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, उससे कम नहीं करोगे। अब हिंदी की बात करें तो हिंदी में बहुत ही फेमस बुक है, बहुत आदित्य पब्लिकेशन या ज्ञान आरबीएल, वही पीडीएफ नोट्स इनके हिंदी की नोट्स। लेकिन इनके हिंदी के नोट्स इतने डीपली हैं कि एसआई के लिए इनफ है।
अगर आप कांस्टेबल में लोगे तो आप परेशान हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। ज्ञान आरबीएल के हिंदी की जो नोट्स हैं पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको एसआई का एग्ज़ाम देना है, अगर आपको एसआई का भी एग्ज़ाम देना है तो क्या करो, आप आरबीएल ज्ञान आरबीएल से हिंदी की पीडीएफ ले सकते हो। ये भी बहुत ज़्यादा 40-50 रुपये में हिंदी की पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत विस्तृत दिया हुआ है, एकदम एसआई लेवल का। अगर आप ये ज्ञान आरबीएल के पीडीएफ नोट पढ़ते हो, एसआई में एग्जाम दोगे तो आपके 40 में 40 पूरे क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप क्या करना है, आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक ले लेना। इसमें जितना भी प्रीवियस ईयर दिया, ऑब्जेक्टिव दिया है, कवर कर लो। मान लो इतना आप कर रहे हो, फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, एग्जाम पर विवेक सर रोज़ रात को 8 बजे क्या होती है, प्रैक्टिस क्लास होती है। इसमें से कोई एक चीज़ लेनी है, दोनों चीज़ें ज़्यादा पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, मिनिमम पैसा लगाइए। ये एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर क्या 8 बजे फ्री क्लास होती है विवेक सर की, वो आप देख सकते हो। मान लो आपने किताब भी देख लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया, फिर भी कोई टॉपिक में डाउट हो तो जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, मान लो आपको वाच नहीं समझ में आ रहे, तो यूट्यूब पे आप एक बार लिख के देखिए वाच, हज़ारों टीचर आ जाएंगे, एक से बढ़कर एक समझाने वाले आ जाएंगे, बहुत अच्छा आ जाएगा। प्रॉपर उसको नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए, उसी को बार बार रिवीजन कर लीजिए, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर हिंदी में आप इतना कर लोगे तो हिंदी में पूरे की गारंटी हम ले रहे हैं। हिंदी में क्या करना है आपको, आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लो या ज्ञान आरबीएल नोट्स ले लो। अगर आपको यूपीएसआई भी एग्ज़ाम कवर करना तो ज्ञान आरबीएल बहुत ज़्यादा डीपली दिया है, बहुत अच्छे नोट्स दिए, बहुत अच्छे तरीके में दिए, बहुत देखने में सुंदर लग रहे हैं। या एग्जाम पर विवेक सर की प्रैक्टिस क्लास को 8 बजे होती है, उससे आपको प्रैक्टिस में क्या हो जाएगा, थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप भी कवर हो जाएगा, कैसे क्या एग्जाम पूछे जा रहे हैं, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा उस टॉपिक को क्या करें, बहुत ज़्यादा यूट्यूब से नहीं देखना, सर सेल्फ स्टडी करना। मान लो जो टॉपिक आपकी समझ में नहीं है, उस टॉपिक को पर्टिकुलर यूट्यूब पे सर्च करिए और उसको एक जगह लिख लीजिए, जो उसमें ट्रिक बताई जा रही, जो चीज़ें बताई जा रही, और बस उसी का बार बार रिवाइज करते रहिए। देखिए हिंदी में कैसे नंबर नहीं आते हैं भाई, एक बार करके तो देखो, अच्छे से मेहनत तो करो, अच्छे से दिल से, सारी चीज़ें संभव हैं। तो हिंदी के लिए आप क्या देते, पब्लिकेशन की बुक हो गई, इसको आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो रीजनिंग के लिए, जो यूपी पुलिस के लिए सबसे ज़रूरी है, कौन सी बुक, रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए अगर हम बात करेंगे सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि 55 क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से आना है, 55 क्वेश्चन यहीं से आने हैं। तो अगर रीजनिंग की बात करेंगे तो एक केपी सिंह की बात बुक आती है, लेकिन केपी सिंह में सब कुछ तो अच्छा दिया है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग अच्छा नहीं दिया है। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो आप मास्टर रीजनिंग ले लीजिए, क्योंकि मास्टर रीजनिंग में पूरी रीजनिंग कवर हो जाएगी, लॉजिकल रीजनिंग भी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है। इसके साथ साथ तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सब बिगिनर्स के लिए बता रहे हैं। अब मान लो आपको पहले से आता है तो आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं, आपने पढ़ा है। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है तो उस टॉपिक को क्या करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, उसके नोट्स बना लीजिए, बाकी आप क्या करें, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस क्या करना, मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ एक काम आपको और करना है, वो ये करना है कि आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो किस पे करना है, लॉजिकल रीजनिंग पे। रीजनिंग में जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो क्या पूछी जाती है, लॉजिकल रीजनिंग। केपी सिंह में लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाया हुआ नहीं है, जबकि मास्टर रीजनिंग का बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आते हैं देखिए, कथन निष्कर्ष हो गया, कथन तर्क हो गया, कथन प्रभाव हो गया, कथन पर उदाहरण हो गया, कथन कार्यवाही हो गया, न्याय निगम हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछने का यूपी पुलिस का मतलब ये हो, तुम्हारी क्षमता जांचना चाहता है कि तुम निर्णय कर सकते हो कि नहीं कर पा सकते हो, किसी सिचुएशन पर फंस जाओगे तो निर्णय कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना। न्याय निगम से तुम्हारे क्वेश्चन 2 या 3 आने ही हैं। कथन निष्कर्ष से आते हैं, कथन तर्क से, इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। कथन निष्कर्ष क्या है, कथन तर्क क्या है, कथन प्रभाव क्या है, कथन पर उदाहरण है, कथन कार्यवाही क्या है। ये यूपी पुलिस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आपको लॉजिकल रीजनिंग पर क्या है, सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये इतना ध्यान रखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, केपी सिंह की बुक लीजिए, लेकिन इसमें क्या है, केपी सिंह की बुक में लॉजिकल रीजनिंग अच्छी नहीं दी, बाकी सब कुछ अच्छे से दिया है। मास्टर रीजनिंग आप बुक ले सकते हो। अगर मान लो आपके पास कोई पहले से बुक है, आपको आता है, तो कोई ज़रूरत नहीं लेने की, आप सीधे प्रैक्टिस कर सकते हो और मॉक टेस्ट लगाते रहो। अपना स्कोर क्या करो, गेन करो। मॉक टेस्ट ऐसी जगह से लगाना जिसका लेवल थोड़ा अच्छा हो, ऐसी जगह से नहीं लगाना जिसका लेवल आपको हाई स्कूल लेवल का हो, जिसका ग्रेजुएशन लेवल हो, जिससे आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे 2 अपर लेवल लेकर चले क्लास, जिससे आपका सिलेक्शन होने में कोई दिक्कत नहीं हो।
अब मान लो आपको दिक्कत हो रही पुलिस प्रणाली में, तो पुलिस प्रणाली के लिए आप रोजगार विद अंकित की भी न्यू बुक लॉन्च हुई, उसको ले सकते हो। मात्र कितने 50-60 रुपये में बुक दे रहे हैं। पुलिस प्रणाली के लिए बुक अच्छी बेस्ट बुक है, तो आप उसको ले सकते हो। ये पुलिस प्रणाली, अगर आप इतना कर लोगे तो रीजनिंग आपकी पूरी की पूरी कवर होगी। गारंटी हम ले रहे हैं कि आपकी 48 से 50 क्वेश्चन आपके 55 में आराम से कर सकते हो। एक आधा 2-4 काट पीट के नेगेटिव मार के इतना हटा दोगे तब भी 48 से 50 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। लेकिन इतना करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है, ऐसे हवा हवाई कहने से, हवा कहने से कोई कुछ नहीं होने वाला है। आपको लोग इस पर टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है, ये आपका रीजनिंग का भी हो गया। ये आती है KP सिंह की बुक आती है। इसके बाद आप देख लीजिए, ये आपकी मास्टर रीजनिंग आती है। ये मास्टर रीजनिंग जो है तुम्हारा, ये UPSI पूरा कवर कर देगा। इसमें लॉजिकल रीजनिंग सारी चीज़ें, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास बुक है तो हम बुक लेने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। बुक अगर आपके पास कोई नहीं तभी लीजिए। अब अगर आपको आता है तो प्रैक्टिस करके काम चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए। ये रोजगार विद अंकित की है आपकी मानसिक अभिरुचि की बुक, इसको आप ले सकते हो, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। ठीक है, अगर आगे बात करें मैथ में, तो मैथ में लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वो किस चीज़ में? मैथ में ही हो रही है। तो अगर मैथ की हम बात करेंगे तो मैथ में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैथ सबसे पहले ये देखना, मैथ जो लोग अभी पढ़ना शुरू किए, जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल बिगनर्स हैं, कुछ भी मैथ में नहीं आता, मैथ का एम नहीं आता है, तो वो लोग क्या करें, कोई पैड बैच ले लें। पैड बैच ऐसे टीचर से ले जो बहुत हाई प्रोफेशनल का ना हो, जिनकी चीज़ें आपका क्या हो समझ। पैड बैच हमेशा उसी टीचर से लेना जिसकी आपकी समझ में आ रहा है, जो आपको अच्छा से समझा सके। यूट्यूब पे पहले उससे पढ़ोगे, उसी से पैड बैच लेना। तो जो बिगिनर्स हैं उनको क्या करना है, पैड बैच लेना है। जो बिल्कुल भी कुछ नहीं आता उनको, क्योंकि एक बार पैड बैच लेना ज़रूरी है, तभी आपको मैथ के बारे में थोड़ा बहुत जान पाओगे। किताबों से पढ़ोगे तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा। जिसको भी समझ में आ रहा है वो क्या करे, जिसको भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, पैड बैच ले रहे हैं। और पुराने लोगों के पास जिनको मैथ समझ में आ रही, पढ़ी, वो क्या करेंगे, बुक ले लें। या जिनके पास बुक भी हो क्या करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं। या जिनको मैथ कवर है वो क्या करें, मॉक टेस्ट देते रहें, अपना स्कोर गेन करते रहें। और इसमें अगर थोड़ी सी ये बात करें, अगर मान लो आपको प्रैक्टिस करते रहें, मॉक टेस्ट लगाते रहें, और पर डे कितने क्वेश्चन लगाना है, 20 से 25 क्वेश्चन लगाना है। आप लोग सबसे बड़ी समस्या क्या है, बुक के आपके पास बुक्स बहुत ढेर सारी बना के रखी, बुक्स कम रखो। जितना लिमिटेड सोर्स रखोगे उतने तुम्हारे लिए अच्छा है। अच्छी बुक रखो, चुनिंदा बुक रखो, उन्हीं को क्या करना, बार बार रिवीजन करना। अब मैथ एक बार इनसे लगा रहे हो, एक बार दूसरे टीचर से पढ़ो, एक चौथे टीचर से पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है। एक बुक उठा लो, उसी को बार बार पढ़ते रहो। बाकी क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस पर क्वेश्चन बनाते रहो, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, क्या दिक्कत है। पर डे 20 से 25 क्वेश्चन उनको मैथ में लगा रहा। मैथ में यूपी पुलिस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने, 19 से 20 क्वेश्चन आने। अगर आपको मैथ UPSI लेवल की तैयारी करनी है तो अभी मैंने एक मैथ की बुक लॉन्च की, अभिनय मैथ्स, UPSI के लिए बेस्ट है। अगर आप बिगनर्स हैं लेकिन आपको थोड़ा बहुत आता है, तो अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बात करें, बिजनेस इंस्टीट्यूट की आती है, जिसको मैथ समझ में आती है, थोड़ी बहुत पढ़ा हुआ है, वो ये बुक ले सकता है। और जिसको मैथ बिल्कुल पढ़े नहीं, समझ में नहीं आता, उसको पैड कोर्स लेने की ज़रूरत है। जो आपको अच्छा टीचर लगे, हज़ारों टीचर यूट्यूब पे हैं, उनसे आप क्या किए, पैड बैच ले लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, फिर आप से बुक से प्रैक्टिस करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको बुक समझ में आती है, पैड ले चुके हैं, तो बिजनेस इंस्टीट्यूट की बुक आती है। इसमें टॉपिक वाइज जो बढ़िया सा अच्छे से दिया हुआ है, टाइप वाइज दिया हुआ, तो आप इसे कवर कर सकते हो। और जिसको बहुत अच्छे लेवल का पढ़ना हो, अभिनय मैथ्स UPSI के लिए बहुत अच्छे लेवल का दिया हो, इसमें कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम बात करें तो अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके लिए इनफ है। यूपी पुलिस, SSC GD या RPF कांस्टेबल जैसे कोई भी एग्जाम नहीं रुकेंगे। RPF वगैरह में थोड़ा साइंस और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इतना कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके आराम से आप यूपी पुलिस प्लस SSC GD का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन इतना करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या है, पर डे 6 से 7 घंटा पढ़ना पड़ेगा। केवल दिन भर फ़ोन चलाते रहना, यूट्यूब चलाते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको अंदर से जुनून होना चाहिए, अंदर से जिद होनी चाहिए कि हमें करना है।
क्योंकि आदमी को वर्दी तो सबको अच्छी लगती है, पहने हुए देख के लोग वीडियो बनाते सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करो कितनी कर रहे हो ये नहीं देख रहे हो। उसके पीछे मेहनत करोगे तभी तो उस मुकाम पे पहुँचोगे। मेहनत करके देखो, फिर देखो कहीं नहीं से नहीं सफलता मिलती, और जिस दिन से आपकी नौकरी लगी आपसे की क्या हो जाएगी, किस्मत बदल जाएगी। लोगों के प्रति आपका रवैया बदल जाएगा, लोगों के प्रति होगा आपके ऊपर सोच बदल जाएगी, आपको बहुत अच्छा मानने लगे, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो अगर आपको सारे पाप धोने हैं, सब कुछ करना, मान सम्मान पाना, इज्जत पाना, तो पढ़ना जरूरी है। तो इस हिसाब से अगर मैथ की तैयारी करोगे, पूरा यूपी पुलिस की गारंटी में लेने और एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती तो आप हमसे कमेंट कर सकते हो, सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, एक बात और, अगर मान लो कोई बहुत गरीब है, जिसके पास पैसे वैसे नहीं, जुनून में गरीब है, बिल्कुल बन नहीं रहा हो, अगर किसी को दिक्कत है तो उसकी हेल्प हम कर देंगे। अगर चाहेगा तो उसके लिए मैथ का पेड बैच भी ले देंगे, और चाहेगा तो बुक्स भी की व्यवस्था कर देंगे। इस महीने नहीं, अगले महीने से। सबके लिए नहीं, जिनकी हालत बहुत ख़राब है, जो वास्तव में गरीब है, तो वो ऐसे 2-4 बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम भी नहीं कमाते, थोड़ा बहुत जो सैलरी आती है उसी से क्या करेंगे, 1500 की मदद हो सकेगी तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे लोग कमेंट करेंगे और उन लोगों के पास शेयर भी कीजिए, जैसे उन लोगों की मदद हो सके जो पढ़ना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं सच में। ठीक है, इस वीडियो में इस तरह है, नेक्स्ट वीडियो में फिर लेंगे, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथी, जय हिंद भारत।